नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। जो सभी ब्रांड एम्बेसडर 2020 के जितना भी बने हैं तो अब हम आज के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, बजाज एलियांज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना बजाज एलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो अब हम बजाज एलियांज के डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में और मुख्यालय है पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। और एमडी एंड सीईओ हैं, तो ये एमडी एंड सीईओ हैं तरुण चुग। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आरोग्य सेतु ऐप 2020 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अजय देवगन। आज आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन बने हैं। तो आरोग्य सेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान एवं केंद्र द्वारा विकसित एक कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अब अगला प्रश्न है, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सलमान खान। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी सलमान खान ही बने हैं। तो इसका भी राइट आंसर होगा भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने हैं। इस प्रणाली की स्थापना हेतु दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 नवंबर 2014 को जारी किया था। तो भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सलमान खान। अब अगला है प्रश्न, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आमिर खान और आलिया भट्ट फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो फ़ोनपे की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। और संस्थापक और सीईओ कौन है? तो संस्थापक हैं राहुल चौरी और सीईओ भी यही हैं। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, प्रोडॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा रजत कपूर। प्रोडॉट का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रजत कपूर। अब अगला है, स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेटली। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली बने हैं। तो इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज दिग्गज क्रिकेटर ब्रेटली की स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये ब्रेटली पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज थे। तो अब अगला प्रश्न है, ई बाइक गो रोपवेज का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हरभजन सिंह। ई बाइक गो रोपवेज का ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह बने हैं। अब अगला प्रश्न है, स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बिंदेश्वर पाठक। ये दोस्तों ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न से हर एक एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न तो अवश्य पूछा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। और प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो अब अगला प्रश्न है, ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। ओकले जो कि चश्मा कंपनी है। तो ओकले का स्थापना कब हुई थी? ये 1975 में। संस्थापक कौन थे? तो ये थे जेम्स जेडर। और मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में। तो अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी अक्टूबर 2015 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं बी वैद्यनाथन। और निर्देशक कौन है IDFC फर्स्ट बैंक के? तो ये है राजीव लाल। तो अब अगला प्रश्न है, IIFL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा रोहित शर्मा को IIFL के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो IIFL के स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और सीईओ कौन है? तो ये है निर्मल जैन। तो अब अगला प्रश्न है, JWS सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को JSW के सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? यहाँ था सीमेंट और यहाँ है स्टील के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है क्रिकेटर ऋषभ पंत को बनाया गया है। ये सौरभ गांगुली BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो अब अगला प्रश्न है,
ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। क्रिकेटर रोहित शर्मा को ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, मेलंग बाई लाइफ स्टाइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दीपिका पादुकोण को मेलंग बाई लाइफ स्टाइल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रणवीर सिंह को डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सोनू सूद को गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुनील शेट्टी को नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो अब हम जान लेते हैं नाडा के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 2005 को। और सीईओ कौन है? तो नवीन अग्रवाल नाडा के सीईओ हैं। अब अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका हम देख लेते हैं डिटेल्स थोड़ा सा। तो निर्मल भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। यह 15 अगस्त 2002 को शुरू किया गया था। तो निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विद्या बालन। अब अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष खम्बाटा को मेड इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था स्किल इंडिया की स्थापना। तो अब अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शिल्पा अग्रवाल को फिट इंडिया मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, डीडी किसान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन को डीडी किसान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो डीडी किसान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 26 मई 2015 को और मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो अब अगला प्रश्न है, गूगल डीओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली को गूगल डीओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो गूगल डीओ के स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में। और संस्थापक कौन थे? तो संग्रेई ब्रिन और लैरी पेज थे। तो अब अगला प्रश्न है, TAFE के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यानी TAFE के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। तो अब इसके सीईओ कौन है? तो मल्लिका श्रीनिवास को TAFE के सीईओ हैं। तो अब अगला प्रश्न है, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा करीना कपूर को पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इस पूमा की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी। और सीईओ कौन है? तो बुजोम गुल्डन पूमा के सीईओ हैं। अब अगला प्रश्न है, रीबॉक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कैटरीना कपूर और वरुण धवन को रीबॉक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब अगला है प्रश्न, मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वसीम करीम को मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो अब अगला प्रश्न है, वीजा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को वीजा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, JBL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो JBL के ब्रांड एम्बेसडर सारा अली खान और ये बनी है। यह अमेरिकी की कंपनी है JBL। तो अब अगला प्रश्न है, BSNL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मैरीकॉम। BSNL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मैरीकॉम। अब अगला है, रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब अगला प्रश्न है, WTI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दिया मिर्जा। दिया मिर्जा WTI के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब अगला प्रश्न है, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह को लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब अगला प्रश्न है, टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है,
WTF के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को WTF के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अमिताभ बच्चन। दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सलमान खान और श्रद्धा कपूर को रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो अब अगला प्रश्न है, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा मानुषी छिल्लर को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो अब अगला प्रश्न है, बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो अब अगला प्रश्न है, पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शेफाली वर्मा। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा है। अब अगला प्रश्न है, नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा को नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, कार्स 24 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को कार्स 24 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी IQOO के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली को मोबाइल बनाने वाली कंपनी IQOO के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, इंडियन आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। GST के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। अब अगला प्रश्न है, असम राज्य की पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को असम राज्य की पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम को अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब अगला है, सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा AR रहमान। AR रहमान को सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गोविंदा। गोविंदा को मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये है प्रियंका चोपड़ा। तो किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों ये सब प्रश्न याद रखिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न से हर एग्जाम में एक प्रश्न जरूर अवश्य पूछा जाता है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर होगा अक्षय कुमार। सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब अगला है, WHO ने किसको हेपेटाइटिस B उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन को WHO ने हेपेटाइटिस B उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब अगला प्रश्न है, मोबाइल प्रीमियर लीग यानी कि MPL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो तमन्ना भटिया हैं। यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL के ब्रांड एम्बेसडर तमन्ना भटिया हैं। अब अगला प्रश्न है, समाजवादी किसान बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी किसान बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा PV सिंधु। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। तो अब हम जान लेते हैं CRPF के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1939 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और आदर्श वाक्य इसका क्या है? तो सेवा और निष्ठा। तो CRPF का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। अब अगला प्रश्न है, केरल की शराब विरोधी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को केरल के शराब विरोधी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली को। अब अगला प्रश्न है, हरियाणा में योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बाबा रामदेव, जो पतंजलि के संस्थापक हैं। हरियाणा में योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रामदेव बाबा। तो अब अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय मनरेगा सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दीपिका पादुकोण। भारतीय मनरेगा सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण। अब अगला प्रश्न है, ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अब अगला प्रश्न है, सोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका भी राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी ही सोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब अगला प्रश्न है, हीरो मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यानी कि हीरो मोटर्स कार्स के ब्रांड एम्बेसडर येरी मीना हैं। येरी मीना हीरो मोटर्स कार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब अगला है, यूबेर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। यूबेर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। उबेर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। अब अगला प्रश्न है, अमेरिका टूरिस्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली। ये इसका भी आंसर होगा विराट कोहली। तो अब अगला है, नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आलिया भट्ट। नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट हैं। तो अब हम जान लेते हैं नोकिया के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में। मुख्यालय कहाँ है? फिनलैंड। सीईओ कौन है? तो पेक्का लुंडमार्क हैं। तो नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट और स्थापना हुई थी 1865 में। सीईओ हैं पेक्का लुंडमार्क और इसकी कंपनी है फिनलैंड की। माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा माधुरी दीक्षित। माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं माताओं और बच्चों का पर्याप्त पोषण और उसका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना। तो अब अगला प्रश्न है, ममता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका भी राइट आंसर होगा माधुरी दीक्षित ही। ममता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित हैं। इसका अब अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा साक्षी मलिक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है साक्षी मलिक। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। तो ये सब याद रखिएगा। अब अगला है, आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शाहरुख खान। आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।